हम जानना चाहते हैं आखिर भारत से क्या चाहता है बांग्लादेश, दोनों देशों के बीच तिस्ता नदी का क्या विवाद है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, तो ये सबसे पहले यदि बांग्लादेश की बात की जाए जी, तो बांग्लादेश का जन्म भले ही 1971 में हुआ था, लेकिन यदि समस्या पर हमें चिंतन करना है तो ये समस्या के लिए हमें 1947 की ओर जाना पड़ेगा सबसे जी, पहले, क्योंकि आज़ादी की जैसे ही हुई उसके बाद विभाजन हुआ देश का। और विभाजन की जो आग थी वो दो प्रांतों में सबसे ज़्यादा लगी हुई थी, एक पंजाब, लेकिन पंजाब से ज़्यादा बंगाल में। सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो विभाजन की जो मांग थी वो इसी इलाके में थी जिसे आज हम बांग्लादेश कह रहे हैं। जी, बांग्लादेश की प्रॉब्लम हमेशा से यही रही है कि पहली बात एक जो कह सकते हैं हम एक धार्मिक आधार पर एक अलग राष्ट्र की मांग थी, वो बांग्लादेश की सबसे पहली चीज़ थी। तो इस वजह से भले ही 1971 में वो भी जानते भारत ने समर्थन किया, भारत के समर्थन से हम अलग हुए हैं, इनसे पाकिस्तान से जैसे तैसे आज़ादी मिली, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया अब प्रश्न सबसे बड़ा ये नहीं रहा कि पाकिस्तान ने क्या किया था या जनरल नियाजी क्या कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। अब प्रश्न ये नहीं रहा, अब प्रश्न धीरे धीरे वापस बदल के वही 1947 पे आ गया कि हम तो धर्म के आधार पर अलग हुए, पाकिस्तान हमारा एक क्या कह सकते हैं एक हमसाया मुल्क है कि हमारा हम मजहबी देश है वो एक। तो अब पाकिस्तान के प्रति एक लहर चल गई वहाँ पर धर्म के आधार पर ही, और वही चीज़ भारत के विपरीत चली गई। अब जो तीस्ता नदी विवाद है ये उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तीस्ता नदी साधारणतः हिमालय की गोद से निकल रही है, सिक्किम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, सबको बराबर पानी मिल रहा है, 50% बांग्लादेश को मिल रहा है, 50% भारत को भी मिल रहा है। लेकिन ये हो रहा है कि विवाद अब क्रिएट कैसे करना है उसको। अब क्योंकि अब हो ये गया कि भाई भारत की वजह से ही तो आज़ादी मिली है, सेना हमारी उतनी मजबूत है नहीं कि 1965, 71, 99 की तरह कोई युद्ध लड़ सको। तो अब इसके लिए किया क्या जाए, तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हाँ कोई विवाद अगर नहीं है तो पहले बनाया जाता है, जो कि हर जगह राजनीति में होता ही है कि विवाद नहीं है तो विवाद को बनाओ, और विवाद बनाने के लिए फिर कुछ देशों का साथ भी मिल जाता है। जैसे तीस्ता नदी का जो डैम प्रोजेक्ट है उसको चाइना फंड कर रहा है, तो सीधी सी बात है चाइना के ही इंजीनियर रहेंगे जो उन्हें बताएंगे कि नहीं आपको इतना पानी नहीं, इतने की ज़रूरत है, आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इतनी इसकी आवश्यकता है, भारत आपका ये दबा कर बैठा हुआ है। इस तरह से एक इर्द गिर्द बांग्लादेश के इर्द गिर्द एक माहौल चीन ने बना रखा है कि क्या करना है, और जो बाकी जो बची कुची कसर है वो बांग्लादेश खुद से पूरी कर रहा है। बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी है वो उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परख जी, अभी आपने बताया कि हमारी सेना इतनी मजबूत नहीं है जो 71 और 65 जैसे युद्ध लड़ सके। कैसे मजबूत नहीं है, नहीं, थोड़ा इसे विस्तार से ये मैं बांग्लादेश की सेना के लिए बात कर रहा था जी। क्योंकि बांग्लादेश की जो इस समय स्थिति है वो इस समय यदि सोच सकते कि चलिए भारत में एक सीधी सैन्य घुसपैठ कर देते हैं, क्योंकि वो उस स्थिति में है नहीं कि 1965 भी कुछ थी। और सबसे बड़ी बात इसमें अच्छी चीज़ ये रही है 1971 से 2024 तक इन 53 सालों में यदि देखा जाए तो बांग्लादेश में या तो अस्थिरता का युग रहा या फिर एक बहुत ही प्रो इंडिया गवर्नमेंट रही। तो उस गवर्नमेंट ने हमेशा इस चीज़ पर विचार किया कि म्यांमार और भारत से ही सिर्फ बॉर्डर शेयर हो रही है, म्यांमार से कोई युद्ध होगा नहीं और भारत से तो लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लड़ने से पहले उन्हें परिणाम पता है उसका क्या होगा। क्या बात है। तो उस वजह से उन्होंने कभी सेना पे खर्च ही नहीं किया। उन्होंने खर्च इसी बात पर किया टेक्सटाइल को कैसे बढ़ाना है, और दुर्भाग्य देखिए टेक्सटाइल पर भी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया वाया सब्सिडीज, या जिसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया उस पर। तो ये वजह रही कि कुछ टाइम के लिए तो उनका टेक्सटाइल मार्केट बहुत ऊपर गया और फिर नीचे डाउन आने लग गया, और इस सब के चक्कर में सेना अलग वैसी कमज़ोर बैठी रही उनकी। तो बांग्लादेश की सेना अगर आज भी टॉप कंट्रीज की लिस्ट देखो कि किस देश की सेना सबसे मजबूत है, तो बांग्लादेश आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, मतलब वो टॉप 50 में भी इस समय उपस्थित नहीं है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।